अच्छा रूबी, ये बताओ इमरान से कब शादी हुई थी आपकी? 2007 में। 2007 में जी। अच्छा, ये लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अच्छा, फिर हंसी खुशी गुजरा? हाँ जी। कितने कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हुए थे, लेकिन एक बेटा फोत हो गया था। 3 पास। 3 पास हैं। फिर शादी के बाद जो सबसे पहले बेटी हुई? हाँ जी, पहल की बेटी हुई। क्या करते थे इमरान? इमरान जूतियों का काम करते हैं। जूतियों का काम? जी। अच्छे शौहर थे? जी बहुत। और फैमिली में कौन कौन थे? फैमिली में तो वैसे मेरे ससुराल वाले जो हैं वो पत्तों की रहते थे, और जो मैं हूँ मैं शुरू से लाहौर ही शादी होकर आई थी। अच्छा। मेरी ननंद जो है ना बड़ी जी, वो मेरे जब सास फोत हो गई थी ना, तो मेरी नंद ले आई थी मेरे शौहर को। अच्छा। उन्होंने फिर यानी कि उसे रखा और उसी ने शादी की। तो जब मैं शादी होकर आई थी उसी मकान में आई थी जिसमें मैं अब रहती हूँ। अच्छा जी। उसके बाद उस नंद का भी एक ही बेटा था, तो एक कमरा उसका नीचे था, एक ऊपर था। ऊपर वाला पोर्शन उसने हमें दे दिया था जब शादी होकर आए थे, पर जब भी वो किराया लेती थी। और उसके बाद जब उसके बेटे की शादी की उसने, तो उसने हमसे खाली करवा लिया। अच्छा। फिर हम बाहर किरायों पे इधर उधर कभी कहीं रह रहे हैं तो कभी कहीं रह रहे हैं, लेकिन हम 13 यानी कि 14 साल से किराए पर ही थे। अब जाकर हमने 2 साल हुए थे गिरवी लिया था। सही है। बाबर कौन था? सर जी, ये मेरे मियाँ के साथ काम के सिलसिले में पहले तो बाहर ही थी, इनकी दोस्ती, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये 3-4 साल से हमारे घर इसकी एंट्री हो गई थी। अच्छा। मेरे मियाँ के साथ उठना बैठना आना जाना, एक ही जगह इकट्ठे काम करते थे। मेरे हाँ जी, मेरे मियाँ सीनियर थे और ये काम सीखा करते थे, उस्ताद उन्हें कहते थे। ठीक है। तो मेरे मियाँ को फिर ये यानी कि तवीज़ वगैरह भी किया करता था ये लड़का। अच्छा। दम वगैरह भी किया करता था। तो इसने मेरे मियाँ को फिर उकाड़े शरीफ में ख्वाजा इजराउल हक उनका उधर दरबार है, ये मेरे मियाँ को उधर लेके गए। उधर के यानी कि बैत पढ़ाई इन्होंने। वो एक जरिया यानी कि उस इंसान ने अपना हमारे घर आने का बना लिया। ठीक है। हमारे हर दुख तकलीफ में भी मेरे मियाँ के काम आया करता था। अच्छा। और इसकी फैमिली का भी आना जाना शुरू हो गया था, हमारा भी आना जाना शुरू हो गया था। सर जी, वो भी शादीशुदा था, मैं भी शादीशुदा थी। सिर्फ हमारे कभी मियाँ बीवी में हर किसी के घर थोड़ा बहुत तो झगड़ा हो ही जाता। तो अक्सर हमारी सुलह भी करवाने आता था, मेरे सर पे हाथ भी रखता था कि मेरी बहन है। अच्छा। मेरे मियाँ के सामने मुझे बाजी ही कहा करता था। लेकिन उसके बाद सर जी, ये तकरीबन 8-9 माह से पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मैं इससे फोन पे बात करने लग गई। अच्छा। सिर्फ मेरी यही गलती है कि मैं अपने फोन की जो गलती है ना, उसकी खता मैंने ये खाई है। सर जी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस शख्स ने मेरे मियाँ को कैसे मारा है, क्यों मारा है। चलिए वो बाद में आते हैं। अच्छा, 9 माह पहले कैसे बात शुरू हुई? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? बात इस तरह हुई कि लंबर भी देने वाला मेरा मियाँ और कोई नहीं है। अच्छा। मेरे मियाँ इसके लंबर से मुझे फोन किया करते थे, खाना तैयार हो गया या खाना बना ले, हम इतने जने आ रहे हैं, हमने रोटी खानी है, या इतने जनों की रोटी बना ले, खाना बच्चा भेज रहा हूँ खाना दे दे। तो सर जी, बस इसी तरह अगर मैं कहीं गई हूँ तो भी मेरे मियाँ ने इसके नंबर से मुझे फोन करना है, हाँ घर आ गई है कि नहीं। मैंने कहना नहीं, मैं अभी वहीं हूँ, मैं आ जाती हूँ। ये हर वक्त मेरे मियाँ के साथ होता था, हर वक्त। ठीक है। और ये मुझसे बात इस तरह किया करता था, इसकी 1.5 साल हो गया था, इसकी बीवी लड़के गई हुई है, इनका कोई फैमिली मेंबर का मसला था, बट्टे सट्टे का, बहनें भी दी हुई है और ली भी हुई है। तो सर जी, ये मुझसे जब बात इसकी शुरू हो गई, यानी कि इसने मुझे अपनी तरफ कर लिया, बातों में घेर घूर के, जिस तरह मर्द था मैं भी बहक गई बातों में। तो ये मेरे क्या बातें क्या की? यही कि मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, मैं कुरान की कसम है, मुझे मेरे पीरों की कसम है, ये वो। बस मुझसे बात कर लिया कर, मैं ये नहीं कहता मुझे बाहर आके मिल या ये वो, मैं गलत काम नहीं, ये वो। सर जी, इस तरह की बातें किया करता था। उसके अलावा बस ये 9 माह तक जो बातें होती रही वो इस तरह होती रही, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, घर में कोई बात हुई, क्या पकाना है आज, क्या नहीं पकाना, मैं आऊँगा, ये पका लेना वो पका लेना। सर जी, इस तरह की बातें होती थी। वो अपने बच्चों की कर लेता था, मैं अपने बच्चों की कर लेती थी कि आज घर पे ऐसे हुआ है या दोस्ती हो गई अच्छी। हाँ जी। अच्छा। सिर्फ सर जी, ये फोन पे 9 महीने जो बातें होती रही, उसके बाद इसने 1-2 बार मुझे कहा कि भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी और के साथ जब तुझे देखता हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा। तो इसने मुझे 1 बार का 2 बार का सर जी, मैंने इसे ना मजाक में ये बात जरूर की कि कहते रहते हो कुछ करते हो,
जो मेरी गलती है। उसके अलावा सर जी ये जिस दिन लेके गए मेरे इल्मों गैब में भी नहीं था कि आज मेरे साथ ये होने वाला है। अच्छा चलो, फिर दोस्ती हो गई, फिर बातें शातें फोन पे होती नहीं, फिर मुलाकातें भी हुई? सिर्फ 2 बार, वो भी इनके घर पे ही। उसके अलावा सर जी मैं बाहर नहीं जाती थी, जाती जरूर थी लेकिन सिर्फ सब्जी लेने गई हूँ तो फौरन आ गई। उसके अलावा मेरे मियाँ खुद, ये गली हमारे घर की है और अगली गली फैक्ट्री की है, मेरे मियाँ घर पे 2-3 चक्कर दिन में कर लेते थे कि घर पर है कि नहीं है। ये भी आता था घर? ये मेरे मियाँ के साथ ही आते थे, उसकी गैर मौजूदगी में कभी नहीं आए। हाँ, गैर मौजूदगी में आए नहीं है, लेकिन मेरे मियाँ की गैर मौजूदगी में मेरी इससे फोन पे बात होती थी जो मेरे मियाँ को नहीं पता थी जी। अच्छा, बस वो आपने एक दिन फिर इससे कहा कि कहते रहते हो, कुछ करते नहीं हो? ये भी तकरीबन 4-5 माह पहले की बात। अच्छा ठीक है। हाँ जी, वो भी मजाक में बात हुई है। जो मैंने अपनी गलती ये भी तकसीम किया कि मेरी इससे बात थी और ये भी तकसीम किया कि मैंने ये इससे मजाक में कहा। अच्छा सर जी, वो तो कोई बात नहीं मान रहा, वो तो ये भी नहीं कह रहा कि मेरी इससे फोन पे बात थी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई भी छोटे हैं हमारे से और मेरे वालिद भी नहीं है। एक मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का सहारा। सर जी, इसने मुझे धमकी भी दी और इसने मुझे जब बताया अभी मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और अगर तूने किसी को बताया। अच्छा, तो अब वहाँ पे आते हैं। एक दिन आपके मियाँ का 10:30 बजे, कौन से 25 तारीख को जी ये लेके जाता है? सर आपके मियाँ क्या कहते हैं? ये नहीं पता था कि ये लेकर जा रहा है। नहीं, आपके शौहर बता के तो हाँ आपको जी, जाते मैं हैं। आपको बताने लगी हाँ। ना, ये पहले ही फोन पे मेरे शोहर से बात कर रहा था। जिस टाइम मेरे शोहर जाने लगे हैं ना, तो बच्चे भी, हम सब जाग रहे हैं, पूरी फैमिली जाग रही है, मेरे तीनों बच्चे भी, मैं भी। इस तरह LCD लगी हुई है, हम टीवी देख रहे हैं। तो मेरे शोहर कहते हैं मैं ना बाहर से आ रहा हूँ, बाबर का फोन आया है, मैं उसके बात सुन के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जा रहे हो ना, मेरा ऊपर का पोर्शन है। मैंने कहा आप जा रहे हो नीचे सीढ़ियों का ना, बाहर से दरवाजा लगा जो, जब आओगे तो खोल लेना। अक्सर ऐसे ही होता था कि बाहर से लगा जाते थे तो आप आ जाते थे। तो उस दिन सर जी हम टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई है। मुझे नहीं पता कि मैं सो गई हूँ, बच्चे भी सो गए हैं, टीवी देखते देखते LCD चली रही है। तो मैं अचानक ही मेरी जब आंख खुली है तो मैंने देखा मेरे शोहर चारपाई पे नहीं थे। अच्छा। मैंने आवाज दी, मैंने कहा शायद वॉशरूम गए होंगे, वॉशरूम बाहर सैन में था। मैंने आवाज दी, मैंने कहा इमरान, इमरान। वो बोले नहीं। मैं चारपाई से उठी हूँ, मैं गई हूँ, मैंने जाके पर्दा उठाया वॉशरूम का, तो वॉशरूम में भी नहीं थे। मैंने सीढ़ियों का पर्दा उठाया तो बाहर से उसी तरह दरवाजा था जिस तरह वो बंद करके गए थे। उसके बाद सर जी मैं आई हूँ अपना, मैंने मोबाइल उठाया। पहले तो मोबाइल कंप्यूटर ने कहा कि आपका बैलेंस ना काफी है। मैंने वो एडवांस लेने की कोशिश की, मैंने कहा शायद मैंने ना लिया हो। मैंने एडवांस लिया तो वो 15 रुपए एडवांस आ गया। मैंने अपने शोहर का नंबर ट्राई किया तो वो नंबर पावर ऑफ आ रहा था। अच्छा। उसके बाद मैं अभी इसको कर ही रही थी तो इसकी मुझे कॉल आ जाती है। किसकी? इसी लड़के बाबर की। अच्छा, बाबर। इसकी मुझे कॉल आती है। इसने मुझे कहा मेरे नंबर पे कॉल ना करियो और क्या नाम है, मैंने इमरान को साइड पे लगा दिया, जो तूने किसी को बताया मैं तुझे भी मार दूंगा, अपने आप को भी। सर जी मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। मेरी सिर्फ यही गलती है, मेरे ससुराल वाले भी मेरी सिर्फ इसी गलती को, ठीक है उनका बेटा गया लेकिन मेरा भी तो सब कुछ चला गया, मेरे भी तो बच्चों का बाप गया। सर जी मेरा सिर्फ इतना ही गुनाह है कि मैं इस इंसान के साथ फोन पे मेरे ताल्लुकात थे या 1-2 मुलाकातें हो गई हैं, उससे अलावा मेरा कोई गुनाह नहीं है। मुझे ये इल्म भी नहीं था कि ये आज मेरे शोहर को मार देगा, लेकिन इसने मुझे धमकी दी, मैं उस धमकी से डर गई। फिर क्या बात की आपने उससे? किससे? बाबर को क्या कहा? सर जी इसने फोन बंद कर दिया। अच्छा। इसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद ये धमकी देने के बाद ये हमारे साथ आया, ये ढूंढवाता रहा। मैं इससे फिर भी इशारे इशारे से पूछती रही कि बता दो इमरान कहाँ है, बता दो इमरान कहाँ है। सर जी ये नहीं बोला। फिर मेरे ससुराल वालों ने कहा कि इसके खिलाफ दरख्वास्त देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ आई, मैंने दरख्वास्त दी। पहले अपने नामालूम के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी गवाह की? जी दी थी। अच्छा, नामालूम के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा। फिर मेरे ससुराल वालों ने जब इसका बायोडाटा निकलवाया ना बाबर का, तो मेरे शोहर की जो एंड की 10 कालें इसने उस दिन उसने मेरे शोहर को 10 कालें की हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि 10 की हैं या जितनी की हैं, लेकिन डाटा के मुताबिक 10 कालें मेरे शोहर को इसकी हैं एंड की। उसके बाद इसने मुझे भी धमकी दी हुई थी। मैं डर गई, मैंने छुपा ली ये बात, जिसकी सजा सर जी मुझे आज मिल रही है। सिर्फ मेरे छुपाने की सजा और मेरी एक बात करने की सजा। मुझे नहीं पता था कि मैं बात करूंगी तो मैं इस नौबत तक आ जाऊंगी। अच्छा, आपसे मैंने सबसे पहले पूछा कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी, शादी के बाद खुश थे, सब कुछ था,
लेकिन एक औरत को अपने मर्द की मौजूदगी में किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए सर जी। बस इंसान जब भटक जाता है ना तो कुछ नजर नहीं आता। शायद मैं भटक गई थी। भटकने की वजह क्या थी? कोई बुजुर्ग थे आपके शौहर? नहीं, मेरे शौहर इससे यंग थे। तो फिर भी भटक गई? सर जी मुझे नहीं पता, मेरे से यही गुनाह हो गया, मुझे इसकी अल्लाह माफी दे देगा पता नहीं। लेकिन मैंने अपने शौहर को कत्ल नहीं करवाया और मुझे तो ये इल्म भी नहीं था। इल्म भी जब हुआ है जब इसने मुझे फोन किया, मुझे धमकी दी है। तो बच्चों का ख्याल भी नहीं कभी आया जब आप इसके साथ बातें करती थी? शौहर का? ठीक है, बच्चों का और शौहर का ख्याल था मुझे, लेकिन मैंने ख्याल इस तरीके का था, मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं अपने शौहर को कत्ल करा दूंगी या बच्चों के। बुरा तो नहीं ना मैंने सोचा, सिर्फ मजाक, फोन पे मजाक की हद तक या बातें एक दूसरे के साथ। कभी इस ने भी नहीं मुझे कहा था कि तू अपने बीवी बच्चे यानी कि शौहर को छोड़ दे या मेरे पास आ जा, ना कभी मैंने कहा था सर जी। उसकी भी छोटी छोटी 3 बच्ची हैं, मेरी भी, लेकिन पता नहीं इसे अचानक क्या हुआ है या इसने कौन सी दुश्मनी निकाली है सर जी। वो तो मुंह भी नहीं खोल रहा, वो तो इस बात पे भी नहीं मान रहा कि मेरी इससे बात थी। वो तो यही कह रहा है कि मेरे मियाँ बात किया करता था। मेरे मियाँ इतनी देर आखिर उनके पास तो वजह क्या, मतलब वजह क्या बताता है, क्यों मारा उसने? वो वजह कोई भी नहीं बता रहा है। सर बैठे हुए हैं, वो कोई वजह नहीं बता रहा। सर ने मुझसे पूछा बेटा अगर तू अपनी जान, सर ने मुझे बहुत यानी कि मेरा बहुत साथ दिया है, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। और अब आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? सर जी मेरे बच्चों का मुझे नहीं पता क्या मुस्तकबिल, मैं तो खुद नहीं जानती कि मैं आगे कैसे चलूंगी। बस मेरी इतनी सी भूल है और मुझे कहाँ ले आई, जिंदगी भर का पछतावा दे गई है। बाबर में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि आप? सर जी मैं ये नहीं जानती, ये हमारे घर आया करता था, 3-4 साल से आ रहा था। मैं 3-4 साल से भी तो नहीं ना फिसली सर जी। ये तवीज़ वगैरह भी किया करता था, दम दरूद भी किया करता था। अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जानी या कुछ होना तो मेरे मियाँ को कहना पानी दो, मैं दम करके देता हूँ, बाजी को पिला दो। मेरे मियाँ के सामने मुझे बाजी ही कहा करता था। तो सर जी तो तवीज़ का असर अगर वो होता, अगर आप कह रही हो कि उसके तवीज़ की वजह से आप असर में आ गई हो, ये नहीं कह रही कि मैं उसने मुझे तो वो तो अभी तक रहना था फिर तवीज़ का असर। मैं यही बात कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि उसने तवीज़ की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कैसे बहक गई। मुझे मजाक में भी कोई बीवी अपने शौहर को कहती है कि बातें करते हो, उसके बारे में कुछ करते तो हो नहीं, तो अब उसने कर दिया, तो ये भी मजाक में करने वाली बात है। और एक ताल्लुकात भी बनाना अपने शौहर की मौजूदगी में, इस पे आप जरा शर्मिंदा नहीं है? बस यही शर्मिंदगी है कि बस मेरे से छोटी सी गलती हुई। बातें करनी चाहिए औरतों को फोन पे, अपने बच्चे और सब कुछ ठीक चल रहा हो, LCD पे आप अपने बच्चों के साथ सब कुछ देख रहे हो, सारी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी जरूरत है किसी दूसरे मर्द की, फिर भी जरूरत है। सर जी यही तो मेरी गलती है ना, बाकी मैंने मरवाया नहीं है, मेरा खुदा जानता मैंने नहीं मरवाया। अब क्या होगा आपके बच्चों का मुस्तकबिल? ये उन लोगों को, खवातीन को मैसेज दो जो अपने मतलब अपने शौहर की मौजूदगी में या ऐसे करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? करना चाहिए उन्हें, उनके साथ क्या करना चाहिए? नहीं मैं उन्हें यही कहूँगी। अब क्या बीत रही है आप पे वो बताओ? मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ देख के उनके आगे मैं गुजारिश करती हूँ ऐसा कोई कदम ना उठाएं। इंसान को छोटी सी भूल भी कहाँ ला के खड़ा कर देती है, जिस तरह मुझे आज ला के खड़ा कर दिया। मुझसे सब कुछ दूर हो गया, जहाँ तक कि मेरे बच्चे भी दूर हो गए। मैं जिस दिन की इधर आई हूँ मैंने सिर्फ एक बार अपने छोटे बेटे को देखा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझती हूँ, आखिर मैंने उसके साथ 13-14 साल गुजारे हैं, मुझे भी उसकी तकलीफ है, लेकिन मैं इस टाइम मजबूर हूँ, मैं रो भी नहीं सकती और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि जो मुझसे गलती हुई है वो कोई औरत ना गलती दोहराए।